नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज का जो विशेष टॉपिक लाई हूँ वो है दहलीज। दहलीज क्या होती है? दोस्तों, दहलीज घर के मुख्य द्वार पर जो चौखट सी बनी होती है उसे दहलीज बोलते हैं। तो कोई उसे देहली बोलता है तो कोई उसे देहरी बोलता है। तो दहलीज घर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर दहलीज बनाई जाती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम भी अपने घरों में दहलीज बना लें तो कई प्रकार के अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दहलीज के बारे में कुछ खास बताऊंगी जिसे आप लोग ध्यान से सुने और वैसा करें भी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब घर की दहलीज पर खड़े होते थे, जब बैठते थे, तो हमें अपने जो घर के बड़े होते थे वो बोलते थे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत खड़े हो। वैसे भी हम अपनी पुरानी संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमें जाने अनजाने में भुगतना पड़ता है। तो आइए बताती हूँ कि घर की दहलीज में बैठना क्यों होता है अशुभ। तो दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो घर की दहलीज होती है वो माता लक्ष्मी की जगह मानी जाती है। जब भी घर में नई दुल्हन आती है तो उसे घर की लक्ष्मी माता माना जाता है और उसे घर में ले जाने से पहले उसके द्वारा दहलीज पूजन किया जाता है। घर के दरवाजे पर चावल से भरे कलश को गिराकर फिर उसकी आरती उतारी जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार नई दुल्हन को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए यह कहा जाता है कि दहलीज पर नहीं बैठना, ताकि लक्ष्मी जी की आने में उनका कोई रुकावट ना हो। दरअसल घर को मंदिर माना जाता है, वही दहलीज को उसका प्रवेश द्वार माना जाता है। और इसी प्रकार ही मंदिर के प्रवेश द्वार के समान ही इस दहलीज को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रवेश द्वार के समान ही इस दहलीज को खास जगह दी गई है। जिस घर में दहलीज होती है वहाँ धन रुकता है, धन की बर्बादी नहीं होती है और घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, पहले दहलीज की भी पूजा होती थी, जो आजकल अब कम होता जा रहा है। साउथ साइड में शुक्रवार को दहलीज को रंगोली से और दहलीज के आसपास रंगोली बनाकर लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। जो लोग रोज़ दहलीज की पूजा करते हैं, दहलीज के आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का प्रवेश रहता है। तो इसी प्रकार पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसे भवन जिसमें चौखट या दहलीज ना हो तो उसका बड़ा अशुभ संकेत मानते थे। ऐसा मानते थे कि जिस घर में दहलीज ना हो तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती है और उस घर के लोग या सदस्य वो संस्कारहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, घर के सदस्यों, घर की औरतों को रोज़ाना ही सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार को साफ और सजा के रखें। मतलब अपनी दहलीज को साफ करें, उसे सजा के रखें। वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार छोटी सी रंगोली बना दे, सिंदूर के टीके ही लगा दें, जो कि माँ लक्ष्मी को खुश रखते हैं और उस घर के अंदर की जो नेगेटिविटी ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नहीं आ पाती। इससे फिर क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाता है। सुबह उठते ही दहलीज को साफ कर दें, वहाँ जल का छिड़काव करें, जिससे रात में इकट्ठी हुई नेगेटिविटी दूर हो जाए। घर के बाहर राहु का निवास हो जाता है। जैसे ही दहलीज को हम साफ करते हैं तो राहु का असर खत्म हो जाता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ ऊपर की ओर कुमकुम और रोली और केसर और हल्दी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं या ओम का चिन्ह बनाएं दरवाजे में, क्योंकि वास्तुशास्त्र में घर की चौखट या दहलीज को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। वास्तु में लकड़ी की दहलीज को शुभ मानते हैं, लेकिन आजकल मार्बल की दहलीज बनाई जाती है। यदि आप दरवाजे की चौखट बनवा रहे हैं तो इसके नीचे एक चांदी की तार डलवा दें, क्योंकि ऐसा मानते हैं, ज्योतिष में ऐसा बोलते हैं कि जो चांदी की तार डलवाने से घर का जो माहौल है वो शांत रहता है। दोस्तों, दहलीज पर क्या क्या ना करें। तो दहलीज के सामने कभी कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें। घर की दहलीज में बैठकर कुछ खाएं नहीं। दहलीज पर पैर भी ना पटकें, इसे अशुभ मानते हैं। दहलीज पर कोई लेन देन ना करें।
शुक्रवार के दिन दहलीज पर गुलाब जल छिड़कें। तो अच्छा दोस्तों, अब मैं यहीं विराम लगाती हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आपने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद।